सारी दुनिया तो अपने लिए दुनिया को प्रेम करती है, नियम यही है। हाँ, वेद में लिखा है आत्मस्तु कामाय पति प्रियो भवति, है? वेद का वाक्य है, पंडित जी पीछे सिर हिला रहे हैं। तो आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, पति पति है इसलिए वो प्रिय नहीं होता। ये बड़ा कटु सत्य वेद कह रहा है, किसी अरे गहरे नथु खैरे की वाणी नहीं है, वेद वाणी है। वेद कहता है कि नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे ऐप संसार के प्राणियों, पत्यु कामाय पति न प्रियो भवति। पत्नी को पति इसलिए प्रिय नहीं होता कि वो पति है। तब तो कहते हैं आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, अपनी कामना के लिए वो पति प्रिय है, क्योंकि उस पति के संबंध से उसके जीवन के सारे सुख और सुविधाएं जुड़ी हुई है। और यही बात पुरुष के लिए कही गई, नवा अरे जाया कामाय जाया प्रियो भवति, प्रिया भवति। पत्नी इसलिए प्रिय नहीं होती कि वो पत्नी है, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रियो भवति, अपनी कामना के लिए वो प्रिय होती है, क्योंकि समय से भोजन देती है, समय से कपड़ा देती है, समय से सारा काम कर देती है, समय से पानी न पिलावे, समय से भोजन न दे और आपके विपरीत व्यवहार करे, तो कई दिन वो प्रिय रहेगी पत्नी। व्यक्ति कहेगा भाग जा, मेरे घर से निकल जा, यही तो कहेगा। तो कहने का भाव आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, आत्म कामना से ही दुनिया में सबसे प्रेम होता है व्यक्ति का। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कई यह रीति। लेकिन यह सिद्धांत का अपवाद भी, ये तो सिद्धांत है कि स्वार्थ से संसार में प्रेम होता है, लेकिन इसका अपवाद क्या है? बोले हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बिना हेतु के प्रेम करने वाले कौन होते हैं? बोले भगवान होते हैं, या तो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं। और ये उत्तरा कौन है? बोले उत्तरा भगवान की सच्ची भक्ता है। उत्तरा कहती हैं कि कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम, मैं मर जाऊं लेकिन मेरा ये गर्भ बचा रह जाए। भगवान ने पूछा इस गर्भ से तुमको क्यों प्रेम है इतना? उत्तरा ने कहा मुझे गर्भ से प्रेम नहीं है, मुझे अपने से प्रेम नहीं है, मुझे दुनिया की किसी वस्तु से प्रेम नहीं है, मुझे स्वर्ग नरक से भी प्रेम नहीं है। तब तो उत्तरा ने कहा महाराज मुझे तो प्रेम आपके चरणों में। बोले मेरे चरणों में प्रेम है तो मेरे चरणों के प्रेम से तेरे गर्भ का क्या संबंध है? तो उत्तरा ने कहा बहुत बड़ा संबंध है। संबंध यह है कि अगर ये गर्भ नष्ट हो गया तो आने वाली पीढ़ियां ये कहेंगी कि जिस वंश की रक्षा करने के लिए साक्षात वैकुंठनाथ भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे, वह वंश इस पृथ्वी से सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। ये कलंक आपको हो। उत्तरा ने कहा आपको कलंक हो, आपको दुनिया अपशब्द कहे, आपकी दुनिया आलोचना करे, ये मैं सहन नहीं कर सकती। मुझे प्रेम आपसे, आपके यश और कीर्ति से मुझे प्रेम है। आपकी यश कीर्ति नष्ट न हो, इसलिए मैं चाहती हूं कि इस गर्भ को आप बचा लो। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने कहा अरे उत्तरे तेरे गर्भ में मैं कैसे आऊं? तेरे गर्भ को बचाने के लिए मुझे गर्भ में जाना पड़ेगा। उत्तरा ने कहा आप योगी हैं, योगी अपने योग बल से कुछ भी कर सकता है। और आप योगी ही नहीं हैं, आप तो योगियों के भी ईश्वर हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। भगवान योग योगेश्वर है। उत्तरा ने कहा पाहि पाहि महायोगिन, आप योगी ही नहीं है महायोगी हैं। आप अपने योग बल से मेरे गर्भ में आकर के इस गर्भ को बचा सकते हैं। भगवान ने कहा तेरे गर्भ में मैं योग बल से तो आ सकता हूं, लेकिन तेरे गर्भ का स्पर्श करने का अधिकार तो केवल तेरे पति को है। मैं कैसे आऊं? पति ही, देखो शास्त्र का सिद्धांत बड़ा सूक्ष्म होता है। शास्त्र यही कहता है कि पति ही, पति की ही आत्मा, उसका ही तेज शरीर के सूक्ष्म तत्व के रूप में मां के गर्भ में प्रविष्ट होता है। इसीलिए वेद कहता आत्मा वही जायते पुत्र। पुरुष जब बूढ़ा होता है तो उसका बेटा जवान होता है, तो बेटा जब जवान होता है तो उस बेटे की जवानी को देख करके वो बूढ़ा अपने जवानी का स्मरण करता है, अपने जवानी का पुनः दर्शन करता है वो वृद्ध पिता अपने पुत्र के अंदर।
वाल्मीकि रामायण में यही वर्णन है। राम जी जब जहां सामने आए दशरथ जी के राज्याभिषेक के दिन, जिस दिन वनवास होना था, राम जी के दिव्य स्वरूप को देख करके दशरथ जी देखने लगे, ऐसे ही मैं था, जैसी नाक, जैसी आंख, जैसा कान, जैसा मुख, सारी आकृति प्रकृति राम जी की एकदम दशरथ जी के समान। वहां पर महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, आदर्श तल संस्थितम अलंकृतमिवात्मानम आदर्श तल संस्कृतम। जैसे कोई व्यक्ति श्रृंगार करके, अलंकार करके, तो आभूषण उभूषण पहन के, कपड़ा उपड़ा पहन करके, हैट कैट सब लगा करके, तब शीशे के सामने खड़े होकर के अपने सौंदर्य को स्वयं देखता है, तो दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देख करके वो आनंद का अनुभव करता है। उसी प्रकार राम रूपी दर्पण में दशरथ जी महाराज मानो अपनी जवानी का प्रतिबिंब देख रहे। तो आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र होती। तो यहां पर भगवान कहते मैं तेरे गर्भ में कैसे जाऊं, वो अधिकार मेरा नहीं। तो वेद का सर्वोपरि सिद्धांत बोल रही हैं उत्तरा। उत्तरा कहती हैं, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते। हे देवदेव, आप पति ही नहीं हैं, आप जगतपति हैं। पति को तो अधिकार है, लेकिन आप सब पतियों के भी पति, जगतपति हैं, सारे विश्व के पति। जगतपति कहने का तात्पर्य, मानो उत्तरा कहती हैं कि पतिम विश्वस्यात्मेश्वरम, ये वेदवाक्य है। वेदवाक्य कहता है पतिम विश्वस्यात्मेश्वरम, सारे विश्व के एकमात्र पति आप हैं। और पुरुष शब्द वाच्य भी आप ही। पुरुष तो केवल भगवान है। पुरुष एवेदम सर्वम जद भूतम जच्च भव्यम, ये ना कहा। तो पुरुष वाच्य तो भगवान है। बाकी जितने जीव हैं बोले सब, बोले जीव न नारी होते हैं न पुरुष होते हैं। ये तो शरीर स्त्री पुरुष होता है। जीव न नारी है न पुरुष है। आओ पधारो महाराज। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। तो भगवान जहां जगह मिले दो बार भगवान सीताराम राम राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हमारे परम सुहृद आचार्य श्री रामभूषण जी महाराज, रामभूषण दास जी महाराज कृपालु जी, कृपा करके पधारे। कृपालु इनका नाम ही है। और जिसके आराध्य कृपालु हों उसका आराधक भी कृपालु होगा, क्योंकि तस्मिन तज्जने भेदा भावात, यही तो सिद्धांत है भक्ति का कि तस्मिन तज्जने, तस्मिन माने उस परमात्मा में, तज्जने माने जो उसके भक्त हैं, भेदा भावात, भेद का अभाव है। तो जो गुण तद्धर्म उसमें होगा वही तद्गुण तद्धर्म उन उपासकों में भी होगा। ये स्वाभाविक है। आपका अभिनंदन वंदन। और मैं निवेदन कर रहा था कि उत्तरा ने कहा, महाराज आप तो सारे विश्व के पति हैं और आप हमारे गर्भ में आकर के इस गर्भ को बचा लो। देव देव जगतपति, आप जगतपति हैं, सारे विश्व के पति हैं। और यथार्थ में आप ही पति हैं, क्योंकि मुझे याद है। उत्तरा ने कहा मुझे याद है। क्या याद है? उत्तरा ने कहा जब मेरे पिता ने कन्यादान किया था तो संकल्प किया था, और संकल्प में उन्होंने कहा था विष्णु स्वरूपाय वराय लक्ष्मी स्वरूपिणीम इमाम कन्याम तुभ्यमहम संप्रददे। यही तो संकल्प कन्यादान में होता। विष्णु स्वरूप वर को लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्या का दान होता है।
तो विष्णु स्वरूप वर को दान किया गया था। तो दान तो विष्णु को किया गया, लेकिन विष्णु वहां उपस्थित नहीं थे, इसलिए विष्णु का जो स्वरूप था, उनका प्रतीक था, वो मान करके दान किया गया। दान तो यथार्थ में उन्हीं को हुआ। जैसे कोई दान लेने वाला व्यक्ति उपस्थित न हो तो भाई उसका प्रतिनिधि बन करके या कोई प्रतीक उसका रख करके उसके नाम पर वो चीज उसे दे दी जाती है। उसी प्रकार यथार्थ में दान तो भगवान को ही होता है। तो ये संसार के जो पति लोग हैं, बोले ये पति तो प्रतीक मात्र है, असली पति तो भगवान है। इसीलिए गोपियों ने भगवान से यही कहा। जब रास मंडल में गोपियां पहुंची तो भगवान ने कहा, देखो तुम अपनी पति को छोड़ करके आई हो, यह अधर्म होगा, स्त्रियों का यह धर्म नहीं है। तो गोपियों ने यही कहा, महाराज पातिव्रत धर्म क्या है? भगवान ने कहा, पातिव्रत धर्म है कि स्त्री अपने पति की सेवा करे, पति को खिला करके तब भोजन करे, उनकी आज्ञा का पालन करे। गोपियों ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन एक दिन ऐसा आ जाए कि पति 10 दिन के लिए कहीं बाहर चला जाए और पत्नी रोज अपने पति को भोग लगा करके भोजन करती हो, बिना उनको खिलाए भोजन न करती हो, उनको बिना शयन कराए शयन न करती हो। तो 10 दिन के लिए उसका पति जब बाहर चला गया तब वो क्या करे? खाए बिना मर जाए? कहा 10 दिन, अब पति है ही नहीं है तो किसको भोग लगावे, क्या करे? तो भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि पति का कोई प्रतीक, पति की पादुका, पति का चित्रपट हो, उसी को प्रणाम कर ले, ध्यान कर ले, भोजन करते समय भावना कर ले कि हे स्वामी आप जहाँ भी हो, मैं भोजन करने जा रही हूँ आपको समर्पित। इस भाव से उन पादुकाओं को, पति की चरण पादुका को, पति के चित्रपट को ही प्रणाम करके वो भावना कर ले, वो चिंतन कर ले। बोले अच्छा। गोपियों ने कहा, एक दिन ऐसा हो कि 10 दिन बाद वो पति लौट करके आवे। 10 दिन बाद वो पति लौट करके आया और ऐसे समय पर आया कि वो पत्नी अपने घर में अपने पति के प्रतीक को, फोटो को, खड़ाओं को रख करके पूजा कर रही थी, चंदन लगा रही थी, भोग लगा रही थी। और तब तक पति आ गए और पति ने दरवाजा खटखटाया, देवी दरवाजा खोलो। अब वो क्या करे? भगवान ने कहा क्या करे? गोपियों ने कहा कि जिस 10 दिन से जिस फोटो वाले पति की पूजा कर रही है उसकी पूजा छोड़ के जाए तो अधर्म। क्यों? बोले 10 दिन से उसकी पूजा चल रही है, उस धर्म को छोड़ करके जाए तो अधर्म। और अगर दरवाजा खोलने नहीं जाती है तो 10 दिन का थका मादा पति आया है, ये भी अधर्म। तो उस स्थिति में उस स्त्री को क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा, अरे गोपी तू गंवार की गंवार ही रह गई क्या? बोले क्या बात है? भगवान ने कहा, अरे जब असली पति आ जाएं तो माटी के धोधा पति को, उस फोटो पति को छोड़ करके उस पति का स्वागत करना चाहिए, यही धर्म है। असली पति आ जाए तो जाओ दरवाजा खोलो, आदर पूर्वक ले आओ, उसका स्वागत करो, उसकी आरती उतारो, उसका चरण संवाहन करो, उसके श्रम का अपनयन करो, श्रमापनय करो, जो विधि है। अब उस फोटो की और पादुका की क्या जरूरत? तो उसी प्रकार संसार के जितने पति हैं वो तो इसीलिए हैं कि इस प्रतीक की उपासना करो। ये प्रतीकोपासना है महाराज हमारे। जैसे मूर्ति की पूजा करते करते मूर्ति के अंदर विद्यमान परमात्मा का हम साक्षात्कार करते हैं, उसी तरह स्त्री के लिए ये पूजा का विधान है कि अपने पति में ही परमात्मा को देखते देखते उस वास्तविक परमात्मा का वो साक्षात्कार कर ले। ये प्रतीकोपासना है। लेकिन जब असली परमात्मा मिल जाए तब अब उस पति की क्या जरूरत? अब माटी के धोधा पति लेकर के ढोते रहो, क्या मतलब उसका? गोपियों ने कहा, महाराज जब आप मिल गए पतिम विश्वस्यात्मेश्वरम, तो हम सबको छोड़ करके चली आई। हमसे बड़ी पतिव्रता दुनिया में कौन होगी? कोई हमसे बड़ी पतिव्रता नहीं हो सकती। मैंने सब धर्म छोड़ दिया। या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विमज्ञाम। तो हमसे बड़ा पातिव्रत धर्म का पालन करने वाला कौन हो? भगवान ने कहा, हाँ ये बात तो ठीक। बोले तब? बोले अब आप हमें स्वीकार करो। तब भगवान ने गोपियों को स्वीकार किया। तो वही भाव यहां पर भी उत्तरा कहती, देवदेव जगतपते, आप जगत के पति हैं, सबके पति हैं, आपको के लिए कोई आपत्ति नहीं, आप आ जाओ। और फिर भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए और ब्रह्मास्त्र के तेज से मरे हुए उस बालक को जीवित कर दिया। वो बालक कोई और नहीं है, वही महाराज परीक्षित हैं, जिनको सुखदेव जी ने कथा सुनाई है। बोलो श्री परीक्षित जी महाराज की। उत्तरा के ऊपर कृपा की। उसके बाद भगवान जब चलने लगे, कुंती आ गई। कुंती आ गई और कुंती ने देखा कि भगवान द्वारिका जा रहे हैं। द्वारिकाधीश भगवान ने कुंती से कहा, बुआ जी अब मैं जा रहा हूं, आपको कुछ मांगना है तो मांग लो, कोई इच्छा बाकी हो तो बताओ।
तो कुंती ने कहा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, मैं आपको प्रणाम करती हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कुछ तो मांग लो। तो कुंती बुआ ने कहा महाराज, हे कृष्ण, अगर आप देना चाहते हो तो आप यही कृपा करो कि जैसे मेरे ऊपर अभी तक विपत्तियां आती रहीं, ऐसी ही विपत्तियां सदा मेरे ऊपर आती रहीं। ऐसा वरदान किसी ने नहीं मांगा आज तक। मांगा सब माल पानी मांगते हैं भगवान से, अच्छा अच्छा सब मांगता। कुंती ने कहा विपद संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु, आप कृपा करो मेरे ऊपर विपत्तियां में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इतनी विपत्तियां आई फिर भी संतोष नहीं। कुंती ने कहा महाराज, विपत्तियों की क्या महिमा है ये मैं जानती हूं। दुनिया वालों, संपत्ति की महिमा तुम जानते होगे, संपत्ति वैभव ऐश्वर्य में क्या सुख है क्या दुख है, लेकिन विपत्ति का क्या आनंद है अगर ये जानना है तो मेरे पास आओ। कुंती कहती मैंने अनुभव किया है विपत्ति की महत्ता क्या है। क्या महत्ता है? कुंती कहती हैं कि भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शन। जब जीवन में विपत्तियां आती हैं तो हे गोविंद आपका दर्शन होता है, संपत्ति में आपका दर्शन नहीं होता, पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य में आपका दर्शन नहीं होता। जीवन में जब विपत्तियों का आगमन होता है तो व्यक्ति को प्रसन्न होना चाहना चाहिए कि अब गोविंद आने वाले हैं, गोविंद आने वाले हैं। इसलिए पहले विपत्ति को भेज करके सूचना दे रहे हैं। इसलिए विपत्तियां गोविंद के दर्शन का मूल मंत्र है। कुंती कहती हैं कि भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शन। और जिसके लिए दुनिया लालायित रहती है, जन्मय स्वैर्य सुति स्त्रीभिर एधमान मदपुमान। जन्म, ऐश्वर्य, ज्ञान, संपत्ति, इसके लिए लोग तरसते हैं। लेकिन ये क्या है? बोले एधमान मदपुमान। ये व्यक्ति के मद को बढ़ाता है, अभिमान को बढ़ाता है। और अभिमान क्या है? बोले अभिमान को हमारे यहां शास्त्रों में सूअर का मैला कहा गया। कल ही हम लोग गए थे वहां भंडारा खाने, आप तो बैठे थे रामायण में, बगल में चर्चा हो रही थी। एक महात्मा इस श्लोक को बार बार दोहरा रहे थे। क्या श्लोक था? कि सम्मानम सुरापानम। सम्मान क्या है? बोले सुरापान है। शराब पीने से जितना नशा होता है उससे ज्यादा नशा सम्मान का नशा होता है। सम्मानम सुरापानम गौरवम घोर रौरवम। और गौरव जो है ये क्या है? बोले रौरव नरक के समान है। गौरवम घोर रौरवम। प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा। और संसार की प्रतिष्ठा के लिए जो लालायित हैं, बोले वो प्रतिष्ठा क्या है? बोले वो सूकरी विष्ठा है, सूअर की टट्टी है, सूअर की गंदगी है। जिस तरह वो गंदगी त्याज्य है, उसी तरह संतों ने कहा प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। इसलिए बुद्धिमान प्राणी को इन तीनों का त्याग करना चाहिए, तभी भगवान के चरणों में वो पहुंच पाएगा। कहते हैं कि कुंती महारानी ने कहा कि इन सारी चीजों से मद उत्पन्न होता है, और जब व्यक्ति के अंदर मद आता है, अभिमान आता है, तो गोविंद उसे छोड़ करके चले जाते हैं। गोविंद अभिमानियों को नहीं मिलते, अभिमानियों से भगवान दूर रहते। अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता। फिर आगे कुंती कहती हे भगवान, जिसके पास कुछ न हो, नमो अकिंचन वित्ताय। अकिंचन, जिसके पास कुछ नहीं, उसके आप धन हो। अकिंचन वित्त हो। अकिंचन के धन कौन है? बोले भगवान है। निर्बल के बल कौन है? बोले भगवान है। इसीलिए कहते हैं निर्बल के बल राम। यहां पर कहते हैं अकिंचन के धन कौन? बोले भगवान। अकिंचन के धन भगवान है। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। और इतना कहते हुए कुंती ने भगवान की बड़ी स्तुति की, उनके बाल लीला का चिंतन किया। बोले हे गोविंद, ये आपकी लीला बड़ी अद्भुत है। मैंने देखा है, कभी कभी कुंती जाती थी वृंदावन। हाँ, जब कन्हैया वृंदावन में थे, बुआ जी देखने जाती थी अपने भतीजे को, और कुंती जी जाएं तो देखें कन्हैया कोई गलती करें तो यशोदा रानी उनका कान पकड़ लें तो कन्हैया रोने लग जाएं। आज उन दृश्य का स्मरण करती हुई यहाँ पर कुंती कहती हे गोविंद, मैंने वो दृश्य देखा है। हे भक्तवत्सल, वृंदावन में आपकी उन लीलाओं को हमने देखा है।
कि माँ यशोदा डांट देती तो रोते रोते अपनी आंख को मल मल करके अपने आंख के काजल को जब आप अपने कपोलों पर फैला देते तो आपके श्याम वर्ण पर काजल की वो श्यामता एक अद्भुत शोभा उत्पन्न करती। यही तो सब भाव है। विभिन्न रीतियों से भगवान के उन स्वरूप का अपने हृदय के अंदर अनुभव करना, यही यथार्थ भक्ति है, यही भगवान का स्मरण है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, यही संसार बंधन से मुक्ति का हेतु भी है। कुंती जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और भगवान